Good morning, students. In today's class, we are going to explain, we are going to introduce a new chapter, that is form of business organization. In this chapter, we will students learn about different form of business organization, that in which we study sole proprietorship, its features, its merits, its demerits, then joint Hindu family business, then partnership, then कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द कंपनी। तो हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट्स इन दिस चैप्टर। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसे हम सिंगल ऑनरशिप भी बोलते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो ऑलरेडी कोई फैमिली चला रही है, उसमें ऑनरशिप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनी। फिर हम इसमें पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को हम स्टडीज़ करेंगे। और कंपनी में हम यहाँ पे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है बेसिकली रिलेटेड है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में जिस टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। फिर कोई भी एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ होता है या हमने कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना, तो हमें किन किन चीज़ों का माइंड सेटअप बना के चलना पड़ता है। जैसे इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम एक बिज़नेस को फॉर्म करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सिमिलरली हमें बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म चूज़ करनी है, तो वहाँ पे लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ सेटिंग ईज द बिज़नेस, कंटिन्यूटी, नेचर ऑफ बिज़नेस, कैपिटल और मैनेजमेंट एबिलिटी। फिर स्टूडेंट नंबर ऑफ मेंबर्स आते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने मेंबर्स होते हैं। वन ही होता है, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। जॉइंट हिंदू फैमिली में दो कम से कम होते हैं मेंबर्स, लिमिट एंड कोई नहीं है। पार्टनरशिप में मिनिमम टू है, मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। कंपनी में अभी नई फॉर्म ऑफ कंपनी आई है, वन पर्सन कंपनी, जिसमें मिनिमम वन है और मैक्सिमम भी वन है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में 7 और मिनिमम कोई लिमिट नहीं है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक बिजनेस तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सॉरी और इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसमें जो है जैसे जैसे चैप्टर पे हम फॉरवर्ड होंगे, फर्दर मूव्स करेंगे, वहाँ पर हम पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में भी स्टडीज़ करेंगे। फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की जब बात करेंगे उसमें वही पाँच ऊपर के टॉप 5 हमने बताए हैं। और पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। और जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइजेस वो होते हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही रन किए जाते हैं। जैसे डीएमआरसी एक हमारा इस एंटरप्राइजेस है, जो कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है, स्टेट और प्राइवेट दोनों मिलके इनको रन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर का नेम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें आज हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट का, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर, सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। तो ऐसा बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पर्सन हो जो बिजनेस का ऑनर है, वही सब चीज़ों को मैनेज करता है और वही सारे प्रॉफिट और लॉस को बियर करता है। ही इज़ द ओनली पर्सन बियरिंग द ऑल रिस्क। ही हैज़ अ लिमिटेड कैपिटल। अब यहाँ पे हमारे पास फीचर्स आते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप्स। सबसे पहला, ही इज़ अ सिंगल ऑनर। ही इज़ द सोल ऑनर ऑफ ऑल असेट्स एंड रिसोर्सेज। कौन? यस,
द सिंगल पर्सन इज द ऑनर ऑफ ऑल असेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड ध्यान देने वाली बात है, व्हाट डू मीन बाय वर्ड लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मीनिंग है कि बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस और एंटिटी दैट ऑफ बिजनेसमैन। मीन्स इसमें जो भी बिजनेसमैन है उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज, ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस आर ऑफ द बिजनेसमैन। यानी ये नहीं है कि जैसे कि कंपनी की असेट्स या लाइबिलिटीज या बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स या लाइबिलिटीज किसी अलग सेपरेट मानी जाएगी। नो, इसमें ऑनर ही, जो सिंगल ऑनर है, जो सिंगल बिजनेसमैन है, सारी प्रॉपर्टीज और लाइबिलिटीज भी इसकी मानी जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मीन्स यहाँ पे दोनों को सेपरेट नहीं माना जाएगा। ऑनर भी यानी बिजनेसमैन भी और उसकी प्रॉपर्टी, दे आर नॉट सेपरेट। नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और डिसॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ फुल पावर टू कंट्रोल दैन मैनेजमेंट्स। अब यहाँ पे जो सिंगल सोल प्रोप्राइटर, बार बार हम वर्ड आ रहे, तो जो सिंगल ओनर है उसके पास पूरी पावर है बिजनेस को चलाने की, बिजनेस को मैनेज करने की। आज हमने एनसीईआरटी से स्टार्टिंग नहीं की, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सपोर्ट मटेरियल। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब एक और नया वर्ड आ गया है। लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? लाइबिलिटी का मीनिंग अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि यू हैव the liability of honor is limited, means in the case of there is insufficient cash, insufficient debts and insufficient personal property of the owner, they can use for paying the debts। means कोई लॉस हो जाता है, बिजनेस का घाटा आ जाता है, in that case what happened, क्या होता है? yes, in that case the personal property of owner can be attached। अगर किसी कारण से असेट्स, जो बिजनेस के असेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं हो पाते किसी की देनदारियां यानी किसी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो जो ऑनर होता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को वहां पर अटैच कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स अनडिवाइडेड रिस्क। रिस्क भी इसमें अनडिवाइडेड है। मीन्स जब बिजनेसमैन सारा रिस्क ले रहा है, सोल ओनरशिप है, तो वो लॉसेस और सारे गेन्स उसी के पास रहते हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ गई स्टूडेंट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर वो, ये तो बताइए तुझे, सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, इट इज एप्लीकेबल। कहाँ पर सूटेबल है? ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, एग्रीकल्चर, जॉब ऑफ स्टिचिंग, इस टाइप में ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। और सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है क्योंकि सारी पावर किसके पास है? यस, सारी पावर ऑनर्स के पास है। उसे बाहर किसी भी पार्टी से कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करना। दैट्स वाई ही इज अलोन टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स आज? सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक पर्टिकुलर पर्सन जब सारा रिस्क बियर करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है, सारी कैपिटल ब्रिंग करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको डिसॉल्व करना हो, तो सब में एक सिंगल पर्सन जो है वही रोल प्ले करता है। दैट इज़ नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें पहला फीचर है सिंगल ऑनरशिप होती है, से नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑनर को और असेट्स को सेपरेट नहीं माना जाता, ना लाइबिलिटीज़ को सेपरेट माना जाता। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसको स्टार्ट करने के लिए, एंड करने के लिए, मैनेज करने के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं होती। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सोल प्रोप्राइटर से फुल कंट्रोल एंड मैनेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज किस सेंस में हो गई? यस, नॉट सफिशिएंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स अगर डिफिकल्टी या डेप्ट पे नहीं कर पा रहे तो वो उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज को उसके लिए क्या कर दिया जाता है?
पर्सनली उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है। रिस्क डिवाइड नहीं है, जब ऑनर ही अलग नहीं है तो रिस्क भी डिवाइड नहीं होता। और ये स्मॉल टाइप और स्पेशल टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए सूटेबल है और सारी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। तो स्टूडेंट्स, आप आज हमने फीचर्स पढ़े, आप एक बार इसके फीचर्स के साथ साथ मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी करना, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे सूटेबल है स्टूडेंट्स? यस, जहाँ पर पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर गुड्स की अंडरस्टैंडर्डाइज ज़्यादा होती है, जहाँ पर कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कम मैनेजर स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जहाँ पर बिजनेस जो है उसमें फ्लक्चुएशन कम होती है, जहाँ पर कैपिटल कम होती है, जहाँ पर प्राइस और डिमांड का डिफरेंस ज़्यादा होता है। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर टुडे वीडियो।